मूर्ति को पूजना धर्म नहीं है। उसका क्या अर्थ? उसका ये अर्थ कि जो व्यक्ति मनुष्य निर्मित मूर्तियों से बंध जाता है वो उस परमात्मा को कभी नहीं जान सकेगा जो कि मनुष्य निर्मित नहीं है। ये मूर्ति भगवान नहीं है, ये मूर्ति तो मनुष्य की बनाई हुई है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि भारत में जो मूर्ति पूजा है इसका क्या इतिहास है, क्या मूर्ति पूजा सही है या नहीं है, और ये भारत में कब से शुरुआत हुई है ये जानते हैं। हिंदू धर्म के जो वेद है ये मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करते हैं, और जब मूर्ति पूजा होती ही नहीं थी तो पूजा पाठ एवं मंदिरों का तो सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में मंदिरों को लेकर मन में यह उत्सुकता जागती है कि मंदिर बनाने का ख्याल लोगों में आया कैसे, मंदिर कब बनना शुरू हुआ और इन मंदिरों में मूर्तियों की स्थापना कैसे हुई। भारत का जो इतिहास है और यहाँ का जो हिंदू रीति है उसमें वेदों को सर्वोपरि माना गया है, परंतु वेदों में कहीं भी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं मिलता है। इसका अर्थ है कि वैदिक काल में ना तो मंदिर हुआ करते थे और ना ही पूजा पाठ की पद्धतियाँ होती थी। फिर ये धीरे धीरे भगवान और मूर्तियों का चलन कैसे शुरू हुआ, पहली बार मंदिर कब बने और पूजा पाठ कैसे शुरू हुई। प्राचीन काल में जितने भी धार्मिक क्रियाएं अनुष्ठान होते थे वे ऋषि मुनियों के द्वारा जंगलों या यज्ञ वेदियों पर हुआ करता था। आम जन में केवल आत्मचिंतन, मनन और शास्त्रार्थ होते थे। लोग भगवान शिव के साथ साथ देवताओं, यक्ष, नाग, पितर इत्यादि की आराधना अवश्य करते थे। वैदिक काल में ही 4 धाम और ज्योतिर्लिंगों की स्थापना और उनकी प्रार्थना के लिए भव्य मंदिरों का निर्माण शुरू हो गया था। मूर्ति पूजा में सबसे पहले अगर हम चले तो जिस देश में जो प्राचीन धर्म है बुद्ध, सबसे पहली इस बुद्ध की प्रतिमा ही बनी थी। बुद्ध की प्रतिमा इतनी व्यापक और इतने विशाल स्तर पर बनने लगी कि इसके देखे देख जो हिंदू लोग हैं वो भी इनकी नकल कर कर हिंदू देवताओं की मूर्तियां स्थापना करने लगे। कहीं राम, कहीं कृष्ण, इनकी मूर्तियों को सजाने लगे। इस प्रकार इन धर्मों में एक होड़ सी मच गई। मूर्ति पूजा जो है ये इतनी भी उपयोगी नहीं है जितनी कि अपने अंतरात्मा से जो हम ईश्वर को मानते हैं जितना उपयोगी होता है। मूर्ति पूजा के द्वारा कई अंधविश्वास, पाखंड और कुरीतियां पनपती हैं। लोग इनका गलत फायदा उठाते हैं और गरीबों और जो ना समझ लोग हैं उनका शोषण करते हैं। धर्म के नाम पर जो शोषण होता है, भारत में धर्म एक धंधा बना हुआ है, यानी कि जो भोले भाले सच्चे अज्ञानी लोग हैं उन्हें धर्म के नाम पर लूटा भी जाता है, ठगा जाता है। मूर्तियों के सामने वो अपनी आस्था दिखाते हैं, परंतु उनके साथ इस आस्था के नाम पर ठगी भी होती रहती है। आज़ादी के बाद से डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाकर इस प्रकार के ढोंग और पाखंड पर एक तरह से प्रहार किया है, और बाबा साहब ने अपने अनुयायियों और सभी से कहा है कि मूर्ति पूजा जो है वो दलितों के लिए तो कदापि उपयोगी नहीं है। कहीं से भी अछूतों के लिए मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म सार्थक नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म ने ही अछूतों को जन्म दिया है, उन्हें नीच करार दिया है, उन्हें मंदिरों से भगाया गया है, मंदिरों के नाम पर उनके साथ मारपीट की गई है, उनके साथ अत्याचार किया गया है। ये मंदिर ही हैं जो दलितों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। यदि ईश्वर की आराधना करनी है तो हम अपने मन से, अपनी अंतरात्मा से और बिना मूर्तियों के भी कर सकते हैं, परंतु इन मूर्तियों के आधार पर यदि किसी को नीच बताया जाए या समझा जाए तो इससे बड़ा अपमान और क्या हो सकता है। हर मनुष्य जन्म से एक समान होता है, परंतु कुछ दिमाग से जो तेज लोग हैं, जो ब्राह्मणवाद के लोग हैं, जो मनुवादी लोग हैं, इन्होंने आधार बनाया मूर्तियों को और मंदिरों को, जिससे इनके पास चढ़ावा आता है और दान दक्षिणा आती है। इससे इनका जीवन आसानी से आगे बढ़ता जाता है, बिना मेहनत के अपना जीवन गुजारते जाते हैं। और जो गरीब, अनपढ़ और अज्ञानी लोग हैं उन्हें धर्म के नाम पर नीच और पापी बताकर उन्हें ठगते रहते हैं, उनके साथ धोखा करते रहते हैं। इस प्रकार मूर्ति पूजा का जो एक तरह से अनुपयोग है, यानी कि दुरुपयोग है, इस देश में चलता रहता है। भोले भाले सच्चे लोग आस्था के नाम पर मंदिरों में जाते हैं, दान दक्षिणा चढ़ाते हैं और आ जाते हैं, परंतु वो ये नहीं जान पाते कि ईश्वर की आराधना के लिए किसी भी धन या संपत्ति की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारा मन पवित्र है तो ईश्वर यूं ही हमें मिल जाएगा। वीडियो में अभी इतना ही। यदि आपके इस वीडियो पर कोई विचार है तो कमेंट में ज़रूर बताइए।
और वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।